बताओ ना, ऐसा तो कौन सा क्लीनर यूज करती हो? हैप्टिक क्लीनर। ये कौन सा क्लीनर है, जरा बताओ ना इसके बारे में। यूनिकोर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं आपको हैप्टिक टॉयलेट क्लीनर, हैप्टिक हैंड सैनिटाइजर। कैसे बाय कर सकते हैं? फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट यूनिकोर स्पॉन्सर्ड बाय यूनिकोर इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार मित्रों, आज हम एक कहानी के माध्यम से ध्यान की ओर जाने वाली बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, कहानी में एक युवा है जो जंगल में एकांत में बैठा है। वो आधुनिक और मॉडर्न युवा है। उसके पास पानी की बोतल, कंधे पर लैपटॉप, हाथ में स्मार्टफोन है और जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है। मित्रों, वहां एक लकड़हारा भी बरसों से लकड़ियां काट रहा। जब उसने कुछ दिनों से इस युवा को चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, तो कई दिनों के बाद इस लकड़हारे ने उस युवा के पास जाकर उससे यहाँ बैठने का प्रयोजन जानना चाहा। मित्रों, लकड़हारा उस युवा के पास गया और उससे पूछा कि आप यहाँ क्या करते हो? उसने कहा कि मैं यहाँ 2 क्षण बैठता हूँ और कुछ कमाने आया हूँ। लकड़हारे ने सोचा, ना लकड़ियाँ काटता है, ना जंगल की जड़ी बूटियाँ बीनता है, एक एकांत में बैठा रहता है, क्या करता है? और वो ऐसा कुछ सही उत्तर ना पाके जाने लगा। लेकिन जाते समय उस युवा ने उससे कहा, सुनो लकड़हारे, तुम कितने दरिद्र हो, कितने वर्षों से इस कार्य को कर रहे हो? उसने कहा, मैं 5-6 वर्षों से लकड़ियां बीनता हूँ। जो पैसा मिलता है उससे घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता। उसने कहा, तुम आगे जंगल में क्यों नहीं जाते? वहाँ कुछ इमारती लकड़ियाँ हैं जो व्यावसायिक रूप से शहर में उपयोग होंगी और आपको मूल्य उसका अच्छा मिलेगा। लकड़हारे को पहले लगा कि पता नहीं है, ये खुद यहाँ बैठा है, जीन्स टी शर्ट के साथ बैठा हुआ है, इसको अंदर जंगल का क्या पता। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मुझे भी एक प्रयास करना चाहिए, इतने वर्षों से आ रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं सोचा कि अंदर क्या हो सकता है। अंदर गया तो वास्तव में उसको साल, शीशम, सागौन की अच्छी लकड़ियाँ मिली। उसको आनंद आया और लकड़ियाँ लेके शहर में बेचा और शहर में उसको मूल्य उसका अच्छा मिला, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाया और आराम से 2-1 दिन घर में रहने लगा। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। महीनों बाद फिर उसी युवान के पास आया और युवा से पूछा कि आपने जो पाना था पा लिया? आप जिस खोज में आए थे वो कर ली? उसने कहा, मैं अभी अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे अभी वो प्राप्त नहीं हुआ, मैं कोशिश में हूँ। उन्होंने बोला, लेकिन तुम्हारा क्या हाल है?
उसने कहा कि बहुत अच्छा आपने बताया, मेरा काम ठीक चल रहा है। अरे बोले, तुम क्या इतने दिन तक वहीं तक बने रहे? थोड़ा और अंदर जाओ, और अंदर जाओगे तो आपको चंदन की लकड़ियाँ मिलेंगी और वो उससे भी बहुमूल्य हैं, उससे ज़्यादा दाम मिलेगा, जीवन और अच्छा हो जाएगा। वो अंदर गया जंगल में, उसको वास्तव में चंदन की लकड़ियाँ मिली और शहर में बेचा, उसका ज़्यादा दाम मिला, उसका जीवन थोड़ा और अच्छा होने लगा। अब वो 10-15 दिन बाद जंगल में आने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर वो उस एकांत में बैठे व्यक्ति के पास गया। उससे उसने कहा कि मेरा ठीक चल रहा है और आपके बताए रास्ते से अभी मेरा ठीक ठाक है। उसने कहा, क्या ठीक है? क्या कर रहे हो? जंगल से चंदन ले जा रहे हो? अरे तुम अभी वहीं तक टिके हो, थोड़ा और आगे जाओ। तुम और आगे जाओगे तो तुमको वहाँ खदानें मिलेंगी और वहाँ चांदी की खदानें हैं। उसने उस युवा की बात मानते हुए अंदर और गया, देखा तो चांदी की खदानें थीं। उसने वहाँ से चांदी बटोरना शुरू की और शहर में बेची। उसके पास और धन आने लगा और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसको वह लकड़हारा जाते हुए दिखा। अब वो सेठ जैसा हो गया था। उसका चलने फिरने का, पहनने ओढ़ने का लहजा चेंज हो गया था। उस युवा ने बुलाया, कहा, कहाँ जा रहे हो? चांदी लेने? बोला, हाँ। अरे चांदी तक ही टिके हो? अरे पूछने तो आते, बोलते कि ये चांदी से भी कुछ अच्छा हो सकता है। आप और अंदर जाओ, सोने की खदानें मिलेंगी। लकड़हारा अंदर गया, उसको वास्तव में सोने की खदानें मिली। अब तो वो माला माल हो गया, सोना लेके आता, महीनों घर में रहता, जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जाता, फिर लेके आता, महीनों रहता। ऐसा उसका जीवन बहुत विलासिता का हो गया। बड़े बड़े घर बना लिए उसने, गाड़ियाँ ले ली और फिर एक दिन जंगल से जाते हुए उस सेठ को, जो लकड़हारा सेठ बन गया, उसको उस व्यक्ति ने बुलाया, युवा ने बुलाया, कहाँ जा रहे हो? सोने की खदानों के पास। उसने बोला, हाँ। अरे तुम एक ही जगह अटक जाते हो। सोने की खदानों के आगे भी हीरे की खदानें हैं और वो उससे भी बहुमूल्य हैं। आपको इतने भी परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यदि वहाँ से हीरे ले आए तो वर्षों, पूरा जीवन आपका कट सकता है, वर्षों जीवन कट सकता है। ऐसा उसने कहा। जब वो अंदर गया तो उसको वास्तव में हीरे की खदानें मिली। उसने हीरे वहाँ से बटोरने शुरू किए और शहर में आके उस शहर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। अब तो वो आरामदायक विलासिता की ज़िंदगी में जीने लगा, रहने लगा, सोने लगा, खाने लगा, पीने लगा। सारी चीज़ों से वो परिपूर्ण होता जा रहा था। धन संपदा तो ऐसे थी मानो अंबार लगे हों। एक दिन फिर वो उस जंगल में उस व्यक्ति से मिलने आया। उसने पूछा, कैसा जीवन है? बहुत आनंद है। अरे क्या आनंद है, हीरों में अटक गए। तो बोले, बस मुझे और तंग मत करो, इससे ज़्यादा और कुछ होता ही नहीं है, हीरे ही हैं, मैंने वो प्राप्त कर लिए हैं। उसने कहा, तुम मूर्ख हो। युवा बोला, तुम मूर्ख हो लकड़हारे, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति तुमको जो रास्ते बता रहा है उसको वो बात पहले से पता है। उसको पता है कि इस जंगल में सागौन भी है, इस जंगल के आगे चांदी की खदानें भी हैं, इस जंगल के आगे सोने की खदानें भी हैं, इस जंगल के आगे हीरे की खदानें भी हैं। लेकिन वो इन सब को नहीं लेने आ रहा। आखिर उसके दिमाग में इससे भी बड़ा कुछ है जिसे वो जानता है और जानना चाह रहा है। लकड़हारे की दिमाग से जो एक पर्दा था वो हट गया और वो उसके पैरों में गिर गया। उसने कहा, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं कि जब ये सब चीज़ें आपको पता हैं तो आपने क्यों नहीं प्राप्त की। मैं तो ये सोचता रहा कि आप यहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बताइए कि हीरे से भी बड़ा क्या होता है और कौन सी चीज़ है जिसको प्राप्त की जा सकती है, जिससे हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतरों के लिए मैं बड़ा हो सकता हूँ, धनवान हो सकता हूँ, बुद्धिमान हो सकता हूँ, कभी दरिद्रता मेरे पास ना आए, मैं निडर और ताकतवर हो सकता हूँ। उस युवा ने कहा, आओ
मेरे साथ बैठो, 2 क्षण ईश्वर की ओर देखो। और उस युवा ने उसको 2 क्षण ईश्वर की ओर लगाया। मित्रों, ईश्वर की ओर बैठने से उसके सांसारिक जो रुकावटें थीं, जो उसको प्रभु से मिलान में रोक रही थीं, धीरे धीरे ध्यान में बैठने से वो ख़त्म हुई। उसको संसार की समेटी हुई सारी चीज़ें व्यर्थ दिखने लगीं। वो वास्तविक उस ज्ञान को, वास्तविक उस धन को अपने पास लेने के लिए जिज्ञासु होने लगा, जिससे उसका अगला जन्म, मृत्यु का भय खत्म होने वाला था। वो ध्यानस्थ हुआ, ध्यान को प्राप्त हुआ, प्रभु को पाया और निडर होकर इस संसार से विदा किया। मित्रों, यह कहानी है, लेकिन यह कहानी हम सबके लिए है। हमें 2 क्षण उसके लिए बैठना है। संसार की चीज़ें आपके पास परिश्रम से आती रहेंगी, मिल जाएंगी, आसान है, लेकिन ये सब यहीं छूट जाएंगी। इसके बाद का सबसे बहुमूल्य, जो अनमोल, जो खजाना है, वह ईश्वर का है। और इस ध्यान के माध्यम से हमको उस खजाने को प्राप्त करना है। मित्रों, आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार। जय बजरंग।